हेलो बच्चों, बेटा आज अपन नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.1 है ना। क्या है बेटा? ये व्रत और उसकी परिधि से संबंधित है। व्रत परिधि, व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये वाली प्रश्नावली आज अपन शुरू करेंगे, ठीक है। व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। व्रत को बेटा देखो, ये जितने भी जो पद हैं, टर्म्स हैं, ये सब इनके आपको इंग्लिश आने चाहिए, इंग्लिश के शब्द आने चाहिए, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे बेटा, तो टीचर्स जो है ना वो किस में पढ़ाएंगे आपको? इस तरह के जो शब्द हैं वो इंग्लिश में बोले जाएंगे, है ना। तो देखो, व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल, है ना। दूसरा आया बेटा परिधि, है ना। परिधि को बोलते हैं सर्क्यूमफरेंस, CIRCUM, सर्क्यूम, FERENCE, सर्क्यूमफरेंस। बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों को इन जो विशेष पद होते हैं इनके सबके इंग्लिश आने चाहिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल ये आपको सबको पता ही है ना। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया, ठीक है ना, एरिया बोलते हैं। व्रत सर्कल हो गया, सर्क्यूमफरेंस परिधि हो गई, और इसका क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा, एक व्रत की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक मैंने व्रत बनाया, ठीक है। इसकी त्रिज्या, ये केंद्र हो गया बेटा। केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर, CENTRE, सेंटर। तो इसकी त्रिज्या, है ना, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। तो ये केंद्र से लेके और परिधि के किसी बिंदु तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, ये सब बराबर बराबर दूरियां होती हैं। जैसे साइकिल के तान होते हैं ना, तो तान सब बराबर लंबाई के होते हैं ना, तो वैसे ही ये त्रिज्या जो होती है ये क्या होते हैं? बराबर होती है, ठीक है। तो त्रिज्या हमको दे रखी है, त्रिज्या को रेडियस, तो इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? R, है ना, रेडियस। तो R दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकलवाना चाह रहा है बेटा? परिधि, है ना। परिधि पूछ रहा है आपसे, ठीक है। परिधि निकलवाना चाहे, क्वेश्चन मार्क, और क्षेत्रफल एरिया, है ना, एरिया आपसे निकलवाना चाह रहा है। बहुत आसान है। तो बेटा इनके सूत्र होते हैं दो, है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सवाल करते जाओगे ये सूत्र अपने आप आपको याद होते जाएंगे, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। सवाल करते जाओ तो अपने आप ये सूत्र आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो व्रत की परिधि, फर्स्ट चीज़ क्या है? व्रत की परिधि पूछ रहा है आपसे, सर्क्यूमफरेंस। इसका होता है बेटा 2πr, है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7, है ना। तो जब तक वो नहीं कहे आपसे तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। और अगर वो सवाल में देता है कि 3.14 है पाई का मान, तो आप 3.14 लिख सकते हो, है ना। तो इसमें कहीं कुछ नहीं दिया ना हमको, तो अपन 22/7 ही लेंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना? 3.5। अब देखो ये सेंटीमीटर में ना 3.5, तो जो परिधि है वो भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, है ना। अब यहाँ बेटा देखो कुछ ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि इनको क्या कर लो बेटा आप। अब देखो एक तरीका तो ये है कि 2 का गुणा 22 से करो, फिर जो 44 आएगा 44 का गुणा 3.5 से करो, है ना, और फिर उसमें 7 का भाग दो। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 3.5 का क्या कर लो? दशमलव हटा लिया हमने, है ना। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 का जब दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 35/10। ऐसे समझो, देखो 3.5 जो है बेटा, है ना, तो इसके नीचे बटे लगाया मैंने, तो ये जब हटाता हूँ तो 1 मिलता है, और इसके आगे कितने अंक हैं उतनी 0 लगा दो, तो क्या हो गया? ये 35/10 हो गया। ये दशमलव हटाने का तरीका है। जैसे 2.54 होता, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो बटे का निशान लगाया, है ना, इसको दशमलव को हटाया तो 1 दे दिया इसने, और इसके आगे कितने अंक हैं? 2 0, 254/100 हो गया, है ना। बात समझते? ये उदाहरण के लिए समझाया मैंने, है ना। तो अब देखो बेटा क्या है, अब ये सीधा कट रहा है, ठीक है ना। 7 पंजे 35, कितनी बार कट रहा है ये? 5 बार, है ना। तो देखो ये कितना हो गया? 2 गुणा 22/7 गुणा 35/10 है, तो ये 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। अब देखो 5 से ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 2 से ये 2 ये कट गया, तो क्या आ गया बेटा? 22 आ गया। तो परिधि
ये त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो परिधि भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, तो 22 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो एक चीज़ निकल गई आपकी। अब दूसरी चीज़ निकालेंगे हम। सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या, है ना, क्या वो त्रिज्या नहीं, क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा है आपसे। तो एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वही 22/7 गुणा आर स्क्वायर क्या है, आर कितना है 3.5, तो 3.5 का वर्ग हो गया ना, तो ये हो गया 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 3.5 का वर्ग का मतलब क्या है, 3.5 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, ठीक है। तो देखो अब इसके दशमलव हटा दूंगा मैं, तो 22/7 गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 35/10। ये कितना हो गया, 35/10, है ना। अब देखो एक मज़ेदार चीज़ बताऊंगा बेटा मैं आपको, है ना, कि देखो 7 से तो ये 35 कितनी बार कट गया, 5 बार, ठीक है ना। अब कई बच्चे ऐसे भी करेंगे, देखो कि 5 से इसको 10 को काट देंगे 2 बार, है ना, और 2 से इस 11 को काट देंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैसे, देखो बेटा 5 से 10 को कितनी बार काटा, 2 बार, है ना, और 2 से ये 22 कितनी बार कट गया, 11 बार, है ना। तो क्या आ गया, 11 गुणा 35/10, ठीक है ना। तो अब इस 10 को काटने की जरूरत नहीं है, समझे ना बात, 10 को काटने की जरूरत नहीं, भाई 5 से इस तरह से काटो आप, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत बेटा, देखो कि इसको गुणा कर लो, है ना, और उसमें 10 का भाग देने का मतलब क्या है, दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ठीक है ना। तो 10 का, 100 का, 1000 का भाग देने की जरूरत नहीं होती है। अगर बटे में 10 आ रहा है तो जो आंसर आता है आपका उसमें दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर बटे में 100 है तो दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर बटे में क्या है 1000 है तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो अपन क्या करेंगे बताओ, 11 को मैंने किससे गुणा किया, 35 से, है ना। तो 11 गुणा 35 कितना आ गया, 11 गुणा 35 बटे क्या है 10, है ना। तो देखो बेटा 11 पंजे 55, है ना। आप अलग से करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई कन्फ्यूज़न हो आराम से करो तसल्ली से। 11 पंजे 55, 5 हासिल की 5, और 11 तिया 33, 33 और 5 कितने हो गए 38/10, ठीक है ना। तो अब सिर्फ क्या करना है आपको, एक अंक छोड़ के दाईं तरफ से, है ना, तो 5 और 8 के बीच में दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ गया 38.5 आपका आंसर। अब देखो मात्रक लिखना जरूर ध्यान रखना है। जैसे परिधि का मात्रक क्या निकला था, सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। अगर त्रिज्या मीटर में होती तो परिधि किस में निकलती, मीटर में निकलती। तो क्षेत्रफल है ये, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल किस में निकलेगा बेटा, वर्ग सेंटीमीटर में। अगर त्रिज्या मीटर में होती तो क्षेत्रफल किस में निकलता, वर्ग मीटर में निकलता। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई ना बात समझ में। आप यूं भी कर सकते थे, काटने को तो काट सकते हो आप, देखो 2 पंजे 10, है ना, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, 11 को 7 से गुणा करो 77, 77 में जब 2 का भाग दोगे तो वही आ जाएगा 38.5, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान होता है इस तरह से करना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है बेटा, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। तो अब देखो यहाँ अपन को परिधि दे दी इसने, त्रिज्या के बताया। पहले वाले सवाल में क्या दिया था इसने, त्रिज्या दी थी। अब परिधि दे दी, सर्क्यूमफरेंस कितनी 44 मीटर, 44 मीटर हमको परिधि दे दी। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है ये। क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। अब ऐसे समझो आप, देखो कि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या तो हमको दे नहीं रखी, लेकिन क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है ना। और परिधि हमको पता होता है कि परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, और वो कितनी दे रखी है, 44 मीटर। तो 2 पाई आर को किसके बराबर कर देंगे, 44 के। तो 2 पाई आर बराबर 44, ठीक है ना। तो अब इससे क्या मिल जाएगा बेटा, आपको आर मिल जाएगा। देखो इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही आसान। इसी तरीके से करोगे तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी बेटा, है ना। देखो 2 गुणा पाई को लिखो 22/7 गुणा आर बराबर क्या हो गया, 44, है ना।
अब इधर की तरफ जब r रखोगे आप, है ना, तो इस 44 में 2 गुणा 22/7 का क्या लगेगा, भाग लगेगा। समझे ना बात, है ना, क्योंकि जैसे होता है ना 4x बराबर क्या है 12 है, तो x बराबर क्या होता है 12 में 4 का भाग लग जाता है ना, वही चीज़ है। तो r के ये दोनों चीज़ किस में है, गुणा में है। तो बेटा फैन चला दो, है ना, तो r बराबर क्या होगा 44 में किसका 2 गुणा 22/7 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है ना, तो देखो आराम से समझो इसको, r बराबर क्या हो जाएगा 44, भाग का निशान लगाया, किसका भाग लगेगा बेटा 2 गुणा 22/7 का। ऐसे लिखा करो आप, तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, है ना। अब इसके 2 के नीचे क्या लगा लिया मैंने, 1 लगा लिया, 2 के नीचे मैंने 1 लगा ली, है ना। तो अब देखो r बराबर क्या हो गया 44। अब जब भाग को मैं गुणा में चेंज करूंगा, क्योंकि काटा पीटी तो सब गुणा में होती है ना, भाग में नहीं होती ना, हाँ, तो बेटा ये जो हर हैं ये अंश में चले जाएंगे, और ये जो अंश हैं 2 और 22 ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना। तो जो हर में है 1 गुणा 7, तो 1 गुणा 7 तो ऊपर चले गए, है ना, और अंश में जो है 2 गुणा 22 ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना। और 44 के नीचे क्या लिख लो 1, ठीक है ना। अब आप काट सकते हो, देखो सीधा देखने में दिख रहा है आपको, 22 से 44 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, है ना, और 2 से ये 2 कट गया, तो सिर्फ क्या 1 गुणा 7 क्या होता है 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। मीटर देखो 44 मीटर है, सॉरी, है ना, तो r कितनी होगी बेटा 7 मीटर m, है ना। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या है बेटा बताओ, क्षेत्रफल है आपका पाई r²। तो पाई का मान जब तक वो नहीं कहे 22/7 ही रखना है। r², r कितना है 7, तो 7 का वर्ग, है ना। बेटा देखो एक स्टेप भले ही बढ़ जाए, है ना, कोई बात नहीं, 2 सेकंड ज़्यादा ही तो लगेंगे, 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन गलती नहीं होगी, है ना। और जल्दबाजी के चक्कर में स्टेप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, स्टेप बचाने के चक्कर में डायरेक्ट कर देते हैं, और फिर सवाल गलत हो जाता है, फिर उसको दोबारा करेंगे, 1.5 गुना टाइम लगेगा, माथा खराब होगा जो अलग, है ना। तो ये ध्यान रखा करो बेटा, है ना, बिल्कुल पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, है ना, पेशेंसली। स्पेलिंग क्या होती है बताओ पेशेंसली की, PATIENTLY, पेशेंटली होता है, वैसे पेशेंटली लग रहा है ना देखने में, तो क्या लग रहा है PATIENT पेशेंट होता है ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं पेशेंस, पेशेंसली, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया बेटा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, है ना, तो क्या आ गया 22 गुणा 7, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, तो 154। अब ये क्षेत्रफल है ना, और त्रिज्या किस में निकली हमारी, मीटर में निकली। त्रिज्या किस में निकली बेटा, मीटर में निकली ना, है ना, त्रिज्या मीटर में निकली, तो क्षेत्रफल किस में होगा, वर्ग मीटर में, तो 154 वर्ग मीटर, है ना। तो ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल, एरिया कितना आ गया 154 वर्ग मीटर, है ना। देखो कितने मस्त क्वेश्चंस हैं, आसान है बहुत, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त नहीं दोगे तो भी मैं तो बढ़ ही जाऊँगा, है ना, ओके, क्योंकि अभी मैं क्या बना रहा हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें रुक नहीं सकते ना बेटा, है ना, हाँ। अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्धवृत्त देखो नई पद आ गया इसमें, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, है ना। अब देखो बेटा वृत्त को क्या बोलते हो आप, सर्कल, है ना, तो ये अर्धवृत्त है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी CIRCLE, हाफ सर्कल नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको बेटा, सेमी सर्कल, ठीक है। तो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, प्लॉट तो जानते ही हो जैसे मकान बनते हैं जो प्लॉट होता है ना, जमीन का टुकड़ा। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या रेडियस आपको 21 मीटर दे रखी है ना। तो देखो बेटा जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, है ना, इस तरह का प्लॉट होगा। अब ये प्लॉट जो होगा वो कोई तार थोड़ी होगा, ऐसे तार तो नहीं होगा ना, ये ज़मीन होगी, ये पूरी ज़मीन होगी, समझ रहे हो ना आप लोग, क्या होगी बेटा, ये पूरी ज़मीन होगी इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे यूँ पूरा वृत्त हो जाता है कि नहीं होता, ऐसे क्या हो जाता है, ये
पूरा वृत्त हो जाता, यूं बना देता तो मैं इसको, है ना। तो ये देखो इसका केंद्र हो गया, है ना। तो ये जो अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट हुआ, ये प्लॉट बेटा कोई तार नहीं हुआ ये ऐसे कोई, बल्कि ये क्या है, जगह है ना। समझे ना। देखो मैं इसको वो कर देता हूँ, हैचिंग कर देता हूँ, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, जो ये छायांकित भाग बोलते हैं ना इसको, छायांकित भाग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताओ, छाया को क्या बोलते हैं बेटा, नहीं आ रहा याद, शेड, SHADE, शेड, शेड यानी छाया, ठीक है। तो छायांकित भाग, शेडेड, SHADED पोर्शन, है ना, छायांकित भाग, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शेडेड, SHADED, शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब अपन प्रश्न पे आते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो R कितनी दे रखी है बेटा, 21 मीटर दे रखी है आपको, है ना। R 21 मीटर दी हुई है। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप पूछ रहा है। क्या क्या चीज पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है इस वृत्ताकार प्लॉट, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का, है ना, और परिमाप पूछ रहा है, सर्क्यूम्फरेंस इसकी पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है बताओ, अर्धवृत्ताकार, है ना। तो देखो बेटा पूरा वृत्त जो होता है ना, जो पूरा वृत्त होता है ना, इसका पूरे का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल पूरे का। तो अब ये क्या है, आधा है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 लिख लो, या 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है देखो बेटा, है ना। पाई आर स्क्वायर बटे 2 लिखो, चाहे 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है ना। क्यों है देखो बेटा, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। 1 को पाई आर स्क्वायर से गुणा करोगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखना ज़्यादा ठीक रहता है ना। तो आप इस तरह से लिखना सीखो, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। देखो 1/2, पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, और आर आपको दे रखी है 21 मीटर। तो ये तो बहुत आसान है, निकल गया क्षेत्रफल आपका, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ना क्या हुआ बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट, है ना, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, है ना। बताया ना मैंने, पाई आर स्क्वायर बटे 2 के बजाय क्या लिखो, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर लिखो, है ना। तो क्योंकि गुणा भाग इससे क्या होता है, आसान होता है। 22/7, आर कितना बेटा 21 का वर्ग, एक स्टेप बढ़ाओ, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। अब क्या चीज़ कट रही है बेटा, देखो 7 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, है ना। 2 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार, है ना। एक बार दोबारा लिख लो, है ना, यहीं घचड़ पचड़ मत करो, है ना, लिख लो साफ सुथरा, 11 गुणा 3 गुणा 21, ठीक है ना। जैसी आदत डालोगे वैसी आदत डल जाएगी, है ना। स्टेप बढ़ाना सीखो बेटा, गलती मत करो। जब परफेक्ट हो जाओ ना, फिर भले तुम डायरेक्ट कर लिया करना, अभी शुरुआत में ही छलांग मत मारो, नहीं तो पता चला दांत ही टूट गए तुम्हारे, है ना। हाँ, फिर दांत बीनते फिरोगे नहीं तो फिर, है ना, अरे मेरा दांत कहाँ गया ठीक है। 11 तिया 33 गुणा 21, ओके। अब 33 को किससे गुणा किया, 21 से गुणा किया। इधर कर लेता हूँ, जगह खाली पड़ी है ना, ये इसको उपयोग में लेता हूँ, है ना। 33 गुणा 21, 1 तिया 3, है ना, 1 तिया 3, 2 का दिया 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 9 6 693, है ना, 693। क्या है बेटा, क्षेत्रफल है, तो या तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा, है ना, या वर्ग किलोमीटर में भी होगा, है ना। किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। त्रिज्या किस में दे रखी है, त्रिज्या किस में दी हुई है बताओ, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कई बच्चे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कई ऐसे भी लिख सकते हैं, 693 वर्ग मीटर। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है बेटा, एक ही है ना, 693 वर्ग मीटर। अब आते हैं अपन किस पे, परिमाप पे। तो ये अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप पूछ रहा है ना। किसका पूछ रहा है बेटा, ये
अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप पूछ रहा है ना। अब देखो बेटा, परिमाप जो होती है वो क्या होती है कि जिस बिंदु से चलना शुरू किया आपने, है ना, और चलते चले गए और वहीं पे आके पहुंच गए वापस, तो जितनी दूरी आप तय करोगे वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है ना। जैसे ये था, वृत्ताकार था ये, तो माना यहाँ से चलना शुरू किया आपने ए बिंदु से, चलते गए और वापस यहीं तक आ गए, है ना, तो आपने कितनी दूरी तय कर ली, इसके परिमाप के बराबर दूरी तय कर ली। अब ये क्या चीज़ है बताओ, परिधि होगी कि नहीं होगी, इसकी परिधि बोल दो या परिमाप बोल दो, है ना। अब ये कितनी होती है, 2πr, क्या होती है, 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, ये वृत्ताकार नहीं है प्लॉट कैसा है बेटा, ये अर्धवृत्ताकार है ना। तो ऐसे समझो, माना यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बस ये पूरी कितनी होती है, 2πr होती है, तो आधा के लिए क्या कर दिया इन्होंने, 1/2 गुणा 2πr कर लिया, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, πr कर लिया, या 2πr में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, πr कर दिया। तो ये दूरी निकाल के छोड़ देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की जो परिमाप होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ से चलना शुरू किया आपने, ऐसे गए और यहाँ पहुँचे, तो देखो आधी परिधि के बराबर दूरी तो ये तय कर ली, लेकिन साथ में यहाँ तक भी ये भी दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। और ये कितनी बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है, r होती है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होती है, r होती है। तो r और r कितनी हो गई, 2r। ये दूरी कितनी हो गई, 2r, है ना। और ये दूरी कितनी हो गई बताओ, 1/2 गुणा 2πr, है ना बात समझ में। तो ये जो दूरी थी ये वाली, है ना, ये तो कितनी निकल गई, πr हो गई कि नहीं हो गई, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, πr आ गया। और ये कितनी हो गई, 2r। तो πr + 2r इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट की क्या होगी, परिमाप होगी। तो क्या लिखेंगे हम, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप क्या हो गया बच्चों, πr + 2r, है ना। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, π/22 गुणा r कितना है, त्रिज्या दे रखी है ना आपको 21 + 2 गुणा 21, ऐसे भी कर सकते हैं। कई थोड़े से स्मार्ट होंगे हल्के से, वो क्या करेंगे, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, r कॉमन है ना। तो ये क्या हो गया, π + 2, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आंसर दोनों स्थितियों में क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। आंसर दोनों स्थितियों में ही सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको कर रहा हूँ मैं, r कितना है 21, ठीक है ना, और पाई कितना होता है 22/7 + 2, है ना। अब इस 2 के नीचे एक, देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा ना मैं, है ना, पहले किसको सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट को। तो 21, है ना, 7 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया, 7 और 1 का 7 आ गया, ठीक है ना। 7 और 1 का लघुत्तम क्या आ गया, 7 आ गया, है ना। अब देखो 7 का 7 में दिया एक बार, 1 को 22 से गुणा किया, 22 प्लस 1 का भाग दिया 7 में 7 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 21 गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना, 21 गुणा 22 और 14 जोड़ो, 2 और 4 6, है ना, और 1 और 2 3, 36/7। तो देखो ये 7 से 3 बार कट रहा है ना बेटा, 7 से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार। तो ये हो गया 3 गुणा 36, तो 3 छिक्की 18 हासिल की 1, है ना, और 3 3 9 और 1 10, तो 108 क्या आ गया, परिमाप है तो या तो मीटर सेंटीमीटर में होती है, तो परिमाप त्रिज्या किसमें रखी है, मीटर में, तो ये भी क्या हो गई, मीटर। तो 108 मीटर हो गई। ये आंसर आपका आ गया, है ना। तो सिर्फ πr से नहीं आएगा, किससे आएगा बेटा, ये πr में 2r भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप निकल पाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलें आगे, चलें अब क्वेश्चन नंबर 4। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है ये, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है ना। एक वृत्ताकार प्लेट है। अच्छा मैंने चौथे की बजाय 5वां पढ़ लिया, सॉरी, है ना। चौथा क्या है बेटा, देखो 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है ना। एक स्कूटर है
है ना, उसका एक पहिया जो है, स्कूटर का एक पहिया कितने चक्कर में, 100 चक्कर लगाता है ना, 100 चक्कर लगाता है, वो ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो कितनी दूरी तय कर रहा है बेटा, 88 मीटर, है ना। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है बेटा, कि ऐसे समझो आप कि जब कोई पहिया होता है, ये माना एक पहिया मान लो आप, है ना, ये पहिया है ना, जब ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो देखो आगे बढ़ेगा ना फिर ये, है ना। ऐसे माना ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है ना। तो बाद में माना ये पहिया इस जगह पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना, पहले यहाँ पे था और अभी यहाँ पहुँच गया, तो जब ये एक चक्कर लगाया तो इतनी दूरी तय कर लेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। और ये दूरी जो होगी बेटा, ये परिधि के बराबर होगी, है ना। तो एक चक्कर में कोई भी पहिया कितनी दूरी तय करता है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है ना। तो अगर माना इसकी ये r है, तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 2πr हो गई, है ना। देखो तुम खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कैसे कि जैसे साइकिल का पहिया है ना, उसमें जब ज़मीन पे टच कर रहा है जहाँ पहिया, वहाँ एक चौक से निशान लगा देना बेटा, क्या लगा दो, एक चौक से निशान लगा दो। फिर जैसे ही तुम आगे साइकिल को बढ़ाओगे तो ये जो चौक का निशान है ये ऐसे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, ऐसे खिसकता जाएगा, और वापस जैसे ही ज़मीन पे आ जाए ये चौक का निशान, वहीं रुक जाओ आप, वहीं क्या कर लो, रुक जाओ, है ना। फिर आप क्या करो बेटा, इस दूरी को नाप लो, जहाँ से चलना शुरू किया था चौक का निशान और जहाँ तक पहुँचे, है ना। तो ये दूरी जो है, इसको जब तुम नाप के देखोगे, है ना, तो ये 2πr के बराबर आएगी। हमने खुद ने करके देखा हुआ है ये प्रैक्टिकल, तुम भी इसको कर सकते हो, है ना। आई बात समझ में। तो त्रिज्या नाप ही सकते हो आप पहिया की, है ना। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr के बराबर दूरी तय करेगा, है ना। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है, 2πr, है ना। चाहे वो साइकिल का पहिया हो, चाहे स्कूटर का पहिया हो, चाहे कार का पहिया हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे बस का हो, किसी का भी हो, एक चक्कर में हमेशा वो कितनी दूरी तय करता है, 2πr। अगर किसी छोटा पहिया है तो r छोटी होगी नहीं होगी उसकी, तो वो कम दूरी तय करेगा, है ना। बड़ा पहिया है तो r त्रिज्या ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा, है ना। अब ये खुद क्या कह रहा है प्रश्न में, देखो बेटा, कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखो जब बेटा एक चक्कर में 2πr दूरी तय कर रहा है, तो 100 चक्कर में कितना करेगा, 100 गुणा 2πr हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे समझो आप, देखो कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो 2πr, तो 2 चक्कर में कितना करेगा बताओ, 2 गुणा 2πr। 3 चक्कर में कितना करेगा, 3 गुणा 2πr। 8 चक्कर में कितना करेगा 8 गुणा 2πr, है ना। 50 चक्कर में कितना करेगा, 50 गुणा 2πr। तो 100 चक्कर में कितना करेगा, 100 गुणा 2πr, है ना। तो हमको दिया हुआ है कि 100 चक्कर में वो जो पहिया है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 100 गुणा 2πr को किसके बराबर कर देंगे, 88 के बराबर कर देंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ हमको दे रखी है ना, कि 100 चक्कर में तय दूरी कितनी दे रखी है, 88 मीटर। तो 100 गुणा 2πr, क्योंकि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr, तो 100 चक्कर में कितनी होगी, 100 गुणा 2πr, और ये कितनी दे रखी है, 88। अब देखो याद करो, मैंने बताया था r निकालने का तरीका, कि ये 100 गुणा 2 गुणा पाई क्या है, गुणा में है। जब इधर की तरफ r रखोगे आप, है ना, तो 88 में इनका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, किसका, 100 गुणा 2 गुणा 22/7 का किस में लग जाएगा, 88 में भाग। ये एक ही पैटर्न रखो बेटा, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, है ना। तो देखो एक बार दोबारा लिखा मैंने, 100 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r। देखो 100 2 गुणा पाई का 22/7 r बराबर कितना है, 88। अब मैंने क्या बताया, r का मान निकालना है, तो 100 गुणा 2 गुणा 22/7 का इस 88 में क्या लग जाएगा, भाग लगा। तो भाग लगाने का एक तरीका तो ये कि बटे में लिख दो, तो बटे के बजाय हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा के और फिर वापस उसको क्या करेंगे, गुणा में उल्टा कर देंगे। इस तरह से करना क्या होता है, बहुत आसान रहता है सवाल करना।
तो r बराबर क्या हो जाएगा 88 में भाग लग गया किसका, इसको कोष्टक में लिख दो क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है ना, 3 संख्याएं, 100 गुणा 2 गुणा 22/7। देखो इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, है ना। अब इस भाग को जब तुम गुणा में चेंज करोगे तो क्या कर दो बेटा, इसको उल्टा कर दो, है ना। तो 88 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 7 बटे नीचे क्या आ गया 100 गुणा 2 गुणा 22, है ना। अब देखो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, देखते ही पता चल जाएगा उनको, और यार ये 22 चौके 88, है ना। कुछ को नहीं चलेगा, वो क्या करेंगे 2 से काटेंगे, कोई बात नहीं काट लो, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 से ये काटा 2 चौके 8, 2 चौके 8 44, फिर उसकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और यार 22 गुणा 2 करोगे तो 44। कुछ की फिर भी नहीं जलेगी, फिर 2 से काटेंगे, वो 22 को 11 बार काटेंगे, है ना, फिर 44 को काटेंगे 22 बार, फिर बत्ती जल जाएगी, अच्छा ये 11 है और ये 22 है, 2 बार कट जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अच्छा लगे वैसे करो बेटा, है ना। 2 मिनट ही तो लगेंगी, ज़्यादा लगने दो, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, तो 22 चौका 88 4 बार, है ना। अब देखो बेटा ये 2 से ये 4 कितनी बार कट गया 2 बार। अब एक बार लिख लिया करो, इससे गलती नहीं हो, है ना। देखो क्या यहाँ तो क्या है 2, तो ज़्यादा काटा पीटी करे तो घसड़ पसड़ हो जाती है ना, ठीक है ना। तो 2, ये 2 बचा, और 1 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 गुणा 7, क्योंकि 1 एकम 1 तो 1 ही होता है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है ना। तो देखो ये 2 से क्या आ गया 50 बार कट गया, है ना। तो क्या आ गया बेटा 7/50, है ना। क्या है ये मीटर में देना, तो ये मीटर में आ गई, है ना, 7/50 मीटर। अब देखो पूछ क्या रहा है सवाल, देखो आप सवाल क्या कह रहा था, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब बेटा ये 7/50 मीटर भी लिख दोगे, बिल्कुल सही है, 100% सही है ना। अब तुम्हारी किताब में हो सकता है ऐसे दे रखा हो कि मीटर को क्या कर दिया 100 में, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। देखो ऐसे समझो 7/50 गुणा 1 मीटर लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 7 को 1 से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो 7/50 गुणा 1 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। देखो तो अब ये 50 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो क्या गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा त्रिज्या आ गई r, है ना। देखो इतना भी छोड़ दोगे ये भी सही है, इतना कर दोगे बहुत अच्छी बात है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 5वां इसका, है ना, फिर बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार कोई प्लेट है, ये इसका क्या हो गया बेटा केंद्र हो गया, ये इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है ना। ये क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो हमको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि त्रिज्या अगर r है तो क्षेत्रफल कितना होता है बेटा पाई r स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, अगर उसकी त्रिज्या क्या है r है तो, है ना। तो बेटा रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, है ना, बस करते चले जाओ, है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या पूछना चाह रहा है परिधि पूछना चाह रहा है। तो जो बेटा चीज़ दे रखी हो उनको लिख लिया करो, जो चीज़ पूछ रहा हो उसको भी लिख लिया करो, जिससे कि बार बार हमको प्रश्न की तरफ नहीं झांकना पड़े, है ना। तो ये हमको पता चल जाएगा यार ये चीज़ तो दे रखी है और ये चीज़ हमको क्या करनी है निकालनी है ना। तो देखो बस बहुत आसान है बेटा। परिधि के लिए परिधि क्या होती है 2πr, तो r चाहिए कि नहीं चाहिए। अब r हमको डायरेक्ट तो दे नहीं रखी है, लेकिन क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है ना। तो क्षेत्रफल से हम परिधि वो त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है ना, तो पाई r स्क्वायर को किसके बराबर कर देंगे 154 के बराबर कर देंगे, है ना। तो देखो बेटा पाई r स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154, ये हमको दे रखा है ना इसने, है ना। अब देखो वही तरीका सेम, पाई का मान लिखो 22/7 गुणा r स्क्वायर,
बराबर क्या हो गया 154, ठीक है ना। अब इधर की तरफ जब आर स्क्वायर रखोगे तो 154 में किसका भाग लग जाएगा 22/7 का। एक ही पैटर्न रखना है बेटा हमको सब में, तो 154 भाग 22/7 है ना। इधर आर स्क्वायर चल रहा है, 154 गुणा 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। देखो इसके नीचे मैंने क्या लगा लिया 1। अब देखो वैसे देखने से हमको पता नहीं चल रहा है ना कि यार किससे कटेगा, तो इसको 2 से काट लो। किससे काट लो बेटा 2 से। देखो 2 से काटा मैंने तो ये कितनी बार कटा 11 बार। 2 से इससे काटा, देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 और 4 कितने हो गए 14, 2 सत्ते 14। तो ये 2 से कितनी बार कट गया 77 बार। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 11 है और ये 77 है, तो कितनी बार कट गया 7 बार है ना। तो ये देखो एक बार लिख लिया मैंने 77 गुणा 7/11। तो 11 से ये कितनी बार कट गया 7 बार है ना। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे 7 गुणा 7 कर देंगे, 49 कर देंगे। कर लो कोई बात नहीं, देखो दोनों तरह से बता देता हूँ मैं आपको। आर स्क्वायर बराबर 7 क्या हो गया 49। तो आर बराबर क्या हो गया 49 का क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा है ना। और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। ये किस में थी सेंटीमीटर स्क्वायर में थी क्षेत्रफल, तो त्रिज्या किस में आ गई सेंटीमीटर। देखो दूसरा तरीका बेटा ये क्या था कि आर स्क्वायर बराबर क्या निकला था हमारा 7 गुणा 7, तो इसको क्या लिख दो 7 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर है ना। तो कैसे भी आप कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, क्या पूछ क्या रहा है बेटा परिधि पूछ रहा है। तो परिधि के लिए त्रिज्या निकाल ली ना अपन, अब परिधि आप निकाल सकते हो। परिधि सर्क्यूमफरेंस है ना, ठीक है। सर्क्यूमफरेंस को क्या सूत्र होता है बेटा 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 7। 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से करोगे तो 44। परिधि है तो सेंटीमीटर मीटर में होती है, तो सेंटीमीटर आ गई है ना। देखो कितने आसान हैं, बहुत मस्त सवाल हैं, ठीक है। परिधि कितनी आ गई बेटा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर वंस ओन सेल्वेशन, तो ये रट गया होगा ना बेटा आपको। फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।